इससे पहले मनीषा की हत्या की आशंका जताई गई। जांच लग रहा था कि मर्डर की चल रही है। यहां तक कि कुछ लोग तो दुष्कर्म की बात भी कह रहे थे कि मनीषा के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी तो परतें खुलती गई। अब आत्महत्या का एंगल सामने आया तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर अभी ये खबर आई थी कि सहमति बन गई है, लेकिन फिर सस्पेंस बरकरार है। मनीषा की मौत को लेकर गांव जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। दरअसल ग्रामीणों में गुस्सा है, रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। कहीं सूखे पेड़ लगा दिए गए, कहीं पर पत्थर बरसा दिए गए, पत्थर डाल दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए। मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर लोग सहमत नहीं है। मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण में मुख्य गेट पर लोग बैठ गए। कमेटी और परिजनों के फैसले से लोग नाराज हैं। लोगों ने गांव के रास्ते को बंद कर दिया। मनीषा की मौत को लेकर 10 सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों को नोटिस भी दिया गया। मामले में बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के झूठी खबर दिखाने पर नोटिस दिया गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर खबर प्रसारित करने पर यह नोटिस है। भड़काऊ, झूठी और भ्रामक सूचनाओं को प्रकाशित करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। भिवानी पुलिस ने नोटिस जारी किया है, ये भी खबर हम बता रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या मनीषा का अंतिम संस्कार आज होगा या नहीं होगा। दूसरा ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूं, भिवानी पुलिस सुपर एक्टिव मोड में है और जो भी इंस्टाग्राम पर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर उन पर भी एफआईआर दर्ज करने की बात निकलकर सामने आई है। उनको भी सीधे सीधे चेतावनी दी गई है, क्योंकि कल ही पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि कोई भी भ्रामक जानकारी शेयर ना करे। और अब आप देखिए इस तरीके से पुलिस की तरफ से एक्शन भी लिया गया है। लेकिन साथ ही सवाल वही है कि मनीषा की मौत को लेकर अभी भी कई तरह के प्रश्न हैं मन में, उन ग्रामीणों के जो ग्रामीण इस इंसाफ की लड़ाई में सबसे आगे थे। लेकिन सवाल यह है कि आत्महत्या का जो एंगल सामने आया इतने दिन बाद कैसे सामने आया। अगर सुसाइड नोट कोई था, जैसा कि खबरें अभी तक ने सबसे पहले बताया आपको, हमारी जिम्मेदारी बनती थी, उसके बाद शाम होते होते इस बात पर लगभग मुहर लगी कि कोई सुसाइड नोट तो था। और यह भी बात निकलकर सामने आई कि जहर के कुछ अंदर मिले हैं शरीर में, और इसके अलावा पीजीआई की तरफ से भी, रोहतक पीजीआई की तरफ से भी बयान दिया गया। हालांकि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है कि पुलिस सवालों के जवाब कैसे देती है। अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मनीषा के गांव से। मनीषा का अंतिम संस्कार करने की बात सामने आई थी कि कमेटी और प्रशासन की भी सहमति बनी है। लेकिन उसके बाद का अपडेट आपके सामने है। ये अपडेट ये है कि मनीषा के अंतिम संस्कार को लेकर अभी सस्पेंस है। मालूम नहीं है कि मनीषा का अंतिम संस्कार आज होगा कि नहीं होगा। अब इसी को लेकर लगातार अपडेट हम ले रहे हैं। हम अपने संवाददाता जगबीर घनघस से भी जुड़ेंगे, उनसे ताज़ा अपडेट भी लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जगबीर घनघस जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो बताएंगे फिलहाल के ताज़ा हालात क्या हैं वहां पर। ये हम कोशिश करेंगे जुड़ने की जगबीर घनघस से, वो बताएंगे हमें, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार हमारे संपर्क में हैं, इस गांव में मौजूद हैं, लोगों के संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं। मनीषा को इंसाफ तो मिलना चाहिए, ये तो हम भी कह रहे हैं, क्योंकि मनीषा के साथ जो भी हुआ उसको लेकर स्पष्टीकरण देना चाहिए भिवानी पुलिस को कि आखिरकार उनकी जांच कहां तक पहुंची है। और एक और बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। भिवानी में मनीषा के पिता का बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। मामला आत्महत्या का दिखाया गया है। पूरा विश्वास है मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। ये बात मनीषा के पिता कह रहे हैं। प्रशासन से न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई है। एक पिता दुखी है, एक पिता नाराज है, एक पिता में आक्रोश भी है, दुख भी है, सब कुछ है। और इस इमोशंस का मिश्रण क्या है वो पिता आज समझ नहीं पा रहा है कि ये हो क्या रहा है। आखिरकार उस बेटी के साथ क्या हुआ ये देश पूछ रहा है। सिर्फ उस गांव के लोग नहीं पूछ रहे हैं जहां से मनीषा थी, ये प्रदेश और देश के लोग पूछ रहे हैं कि हमें बताएं कि मनीषा के साथ आखिरकार हुआ क्या था। और ये पिता जिसने वीडियो जारी किया है और ये बताया सबको जो इस इंसाफ की लड़ाई में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सभी के सभी इस इंसाफ की लड़ाई में प्रदर्शन करके
लगातार दबाव प्रशासन पर बना रहे थे कि हमें बताइए, आपको बताना पड़ेगा कि मनीषा के साथ क्या हुआ। यह पिता भी यही कह रहा है कि उसे यकीन नहीं है कि उसकी बेटी आत्महत्या कर सकती है। अब एक पिता कह रहा है तो उसको अपने घर का माहौल मालूम होगा, अगर कुछ ऐसी बात होती तो वो कहता। लेकिन ये पिता क्या कह रहा है एक बार मैं सुनवाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अपडेट आपके सामने रखेंगे। मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। महामंडल में ये दिखाया गया है कि उन्होंने लड़की ने आत्महत्या करी है। मेरे को इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। मैं तो उस प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाए जी, स्पष्ट न्याय दिलाए। जिन्होंने काम किया है उनको पूर्ण रूप से सजा दिलाए। मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। महामंडल में ये दिखाया गया है कि उन्होंने लड़की ने आत्महत्या करी है। मेरे को इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। मैं तो उस प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाए जी, स्पष्ट न्याय दिलाए। जिन्होंने काम किया है उनको पूर्ण रूप से सजा दिलाए। सुना क्या कहना था मनीषा के पिता का। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से बड़ी जानकारी आपके सामने रख दें। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है, साफ तौर पर कहना है मनीषा के पिता का। मनीषा के पिता ने सबके सामने बात कही है इस वीडियो के जरिए कि उनको बिल्कुल यकीन नहीं कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कल तक किसी को मालूम नहीं था। सभी को लग रहा था कि मर्डर किया गया है मनीषा का, सबको लग रहा था कि बहुत गलत हुआ मनीषा के साथ। गलत तो अभी भी हुआ, हम भी कह रहे। अगर ये थ्योरी है भी, अगर प्रशासन कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है और जहर की बात भी निकलकर सामने आ रही कि शरीर में जहर के अंश मिले, जहर मिला है, तो ऐसे में सवाल यह है कि उस सूरत में भी क्या हुआ था, मनीषा किन परिस्थितियों से गुजर रही थी, क्या मर्डर किया गया? अभी भी सवाल है, ऐसा नहीं कि यह सवाल खत्म हो गया। पुलिस बताएगी क्लियरिटी देके कि उनको उनकी जांच में क्या लगता है, यह मर्डर का केस है या फिर आत्महत्या का केस है, क्या हुआ मनीषा के साथ। हमारे मन में अभी सवाल है। जो तथ्य आए, जो फैक्ट सामने आए, वो हमने आपको बताए, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि कम से कम स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अब ऐसे में वो स्पष्टीकरण पुलिस किस तरह से देती है। हालांकि पुलिस सोशल मीडिया पर ज्यादा नजर बनाए हुए है, वहां पर उनको आपत्तिजनक चीजें लग रही है तो उस पर नजर बनाकर उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर फोकस करके भिवानी पुलिस को आज के आज कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भी भ्रामक जानकारी अगर फैल रही है तो उस पर ब्रेक लगाना चाहिए, और यह पुलिस ही कर सकती है, क्योंकि हमें भी पुलिस की जांच पर भरोसा है, लेकिन परिवार को है कि नहीं है, सवाल बड़ा है। अगर परिवार को नहीं है तो पुलिस को उनको भरोसा दिलवाना चाहिए, हमें भी दिलवाना चाहिए, और हमारे देश प्रदेश के लोगों को जो इस लड़ाई में जुटे हुए हैं। हमारे साथ जगबीर घनघस जुड़ चुके हैं। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं इस समय साफ तौर पर देखा जाता है कि ग्रामीण काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और उस गांव में जाने वाले रास्ते को जाम कर दिया गया जहां मनीषा का पार्थिव शरीर आना था। ग्रामीण कह रहे हैं कि ऐसे नहीं अंतिम संस्कार होगा। जगबीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो मेरा सीधा सा सवाल है, फिलहाल ये बताइए कि गांव में क्या माहौल है। मनीषा के पिता का बयान, एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी उन्हें नहीं लगता है कि उनकी बेटी आत्महत्या कर सकती है। जगबीर, फिलहाल की ताजा जानकारी सीधे आपसे मैं लेना चाहता हूं। जी कमल, ये पूरा मामले का अगर जिक्र करें तो शुरू से ही काफ़ी पेचीदा रहा, बहुत चर्चित रहा, काफ़ी जो है बयान हर किसी के वायरल हो रहे हैं। उसके बाद सियासत भी हुई, खुद सीएम को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा। एसपी का तबादला किया गया था, 4-5 पुलिस कर्मचारियों को जो है वो सस्पेंड किया था। लेकिन बीती रात जो है कमेटी के बीच जो कमेटी और परिजनों ने जो है वो सहमति जताई थी कि जो फोरेंसिक लैब से जो वो रिपोर्ट आई है और जिसमें बताया गया था कि मनीषा का जो है मर्डर नहीं, उसने जो है वो सुसाइड किया, कोई जहरीला पदार्थ खाया, इस पर सहमति बन गई थी। और आज जो कल रात के बाद जो है माना जा रहा था कि शायद इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है, ये मामला अब शांत हो जाएगा, मनीषा का जो है अंतिम संस्कार हो जाएगा। जो पिता है वो भी रात को मान गए थे और उन्होंने कहा था कि जो कमेटी ने फैसला माना है वो कमेटी के फैसले के साथ है। लेकिन आज सुबह वो घर जाकर अपने बयानों से या इस फैसले से पलट गए हैं। उनका कहना कि वो नहीं मानते कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की होगी, उनकी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। इसके साथ ही काफ़ी ग्रामीण, सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो ढाणी लक्ष्मण के हैं, जिस गांव की मनीषा थी, उस गांव के लोगों ने अपने गांव के मुख्य द्वार को यानी कि सड़क को जाम कर दिया है ताकि पुलिस या मनीषा का शव न आ सके, यानी कि कोई जबरन भी अगर कोई कोशिश करे। जगबीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जगबीर, सीधे सीधे सवालों के जवाब दीजिए। जगबीर,
मैं दोबारा जुड़ूंगा आपके साथ, क्योंकि हमें दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं कि वो गांव में क्या चल रहा है अभी। जगबीर, ना इधर की बात ना उधर की बात, सीधे हम उन सवालों पर आएंगे जो फिलहाल उठ खड़े हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। इंसाफ की लड़ाई लड़ना है मनीषा के लिए, सभी लोग कह रहे हैं, और इंसाफ मिलना चाहिए उस परिवार को जो आज दुखी है। एक परिवार जो कि अभी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है इस वजह से कि उसको इंसाफ मिले, तभी तो अंतिम संस्कार किया जाएगा, तभी तो उसकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। लेकिन यहां पर हम सीधा सीधा सवाल अभी भी प्रशासन से करना चाहते हैं कि प्रशासन सामने आए। भिवानी पुलिस खुलकर सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही है? आखिरकार अब किस बात का इंतजार है? ज्यादातर रिपोर्ट्स तो आ चुकी है उनके हाथ में। क्या उनका आकलन किया जा रहा है? क्या उनको स्टडी किया जा रहा है? अगर हां तो किस तरीके से निकलकर सामने आएंगी वो बातें? हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इस खबर पर बने रहेंगे लगातार। हम सिर्फ इस मामले की अब बात करने वाले हैं अगले कुछ समय तक, ताकि आपके सामने स्पष्टीकरण हम रख पाएं कि अभी तक इस मामले में ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि आप इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मनीषा में सबने अपनी बहन और अपनी बेटी को देखा है कि अगर ये सब कुछ हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ हो जाता तब हम क्या करते हैं, तब हमारे अंदर क्या भावनाएं होती। इसलिए लोग इस लड़ाई के साथ लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई बनाकर लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर नासिर हुसैन भी जुड़ चुके हैं। तस्वीरें लगातार मैं दिखा रहा हूं और लगातार दिखाता रहूंगा। इसके अलावा अपडेट भी लगातार सामने आ रहे हैं। जगबीर घनगस भी हमारे साथ जुड़े हैं। जगबीर, अभी मैं पूछ रहा था, नासिर मैं आपके पास आऊंगा, हालात गांव में क्या है? जगबीर, उन्हीं सवालों के जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं। जी कमल, अगर गांव की बात करें तो गांव में इस समय जो है वो तनाव का माहौल है। गांव के जो मेन एंट्री है उसको बैन कर दिया है। सैकड़ों जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, वो गांव के मुख्य द्वार पर बैठे हैं, धरना देकर बैठे हैं। और सभी का कहना है कि जो फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है या प्रशासन ने जो इसको आत्महत्या कहा है, ये मनगढ़ंत कहानी है और इसको वो नहीं मानते और वो इस फैसले को नहीं मानते और वो चाहते कि इस मामले की फिर से जाँच होनी चाहिए कि आखिरकार वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि मनीषा ने आत्महत्या की होगी। वो ग्रामीण और परिजन आज भी कहते हैं कि मर्डर है और मर्डर के हिसाब से इस मामले की जांच होनी चाहिए। जी, लेकिन साथ ही ये तस्वीरें जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, गांव के लोग अभी धरने पर बैठे ऐसा लग रहा है। और जगबीर, ऐसा भी लग रहा है कि कामकाज छोड़कर बस गांव वासियों को, उस परिवार की चिंता और मनीषा को इंसाफ दिलवाने की एक जिद उन्होंने ठान ली है कि अब इस मामले में प्रशासन से वो यही सवाल करते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ, अचानक से आत्महत्या का एंगल कहां से आ गया है, अचानक से वो सुसाइड नोट की खबर कहां से आ गई है, मर्डर की कल तक बात हो रही थी, क्या पुलिस उस एंगल से जांच कर रही थी, नहीं कर रही थी, और सुसाइड नोट मिला तो फिर पहले दिन ही पुलिस ने इस पर बातचीत क्यों नहीं की? जगबीर, ये मन में सवाल है। जी कमल, निश्चित तौर पर जो है पुलिस अभी तक चुप्पी साधे हुए है और शायद इसी कारण ये मामला लगातार पेचीदा बनता जा रहा है। पुलिस के द्वारा कोई भी बयान जारी नहीं किया गया। अगर पुलिस कोई बयान जारी करती, परिजनों को समझाती, मनाती, बताती और दिखाती कि आखिरकार इसके सही तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, तो शायद ये मामला कुछ हद तक सुलझ जाता। लेकिन पुलिस की चुप्पी भी कहीं ना कहीं इस मामले को जो है वो पेचीदा बना रही है। ग्रामीण और परिजन जो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकार का नुमाइंदा ग्रामीणों को समझाए और इस मामले को निपटाए, क्योंकि अगर फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई तो वो कुछ न कुछ सच्चाई होगी उसमें। ऐसे में परिजनों को मनाना, समझाना जरूरी है, उनको बताना, उनकी संतुष्टि करना जरूरी है। उनको संतुष्ट किए बगैर अंतिम संस्कार जो है वो नहीं हो सकता। और इसी कारण जो है वो गांव में तनाव है। गांव के मुख्य द्वार को जाम कर दिया गया है, वहाँ पर जाम लगा दिया गया। फिलहाल तनाव का माहौल कमल वहाँ पर गाँव में। जी जगबीर, मेरे साथ हमारे सीनियर एडिटर नासिर भी जुड़े हुए हैं। नासिर, मेरे मन में एक सवाल है सीधा सा, जो कमेटी बनाई गई थी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उस कमेटी के खिलाफ भी नाराजगी ना हो जाए, क्योंकि ऐसी बात निकलकर सामने आई थी कि कमेटी सहमत हो गई है कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए मनीषा का। देखिए कमल, सबसे पहले तो मनीषा के लिए हमारी तरफ से दुख हम प्रकट कर रहे हैं लगातार, क्योंकि किसी की भी बेटी हो सकती है, किसी की भी बहन हो सकती है। और जिस तरह आपने कहा कि पूरा हरियाणा और जहां जहां इस खबर की चर्चा हो रही है, वो सभी मनीषा में अपनी बेटी, अपनी बहन और अपने परिवार की लड़की देख रहे हैं। किसी भी परिवार के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उनके परिवार की एक जवान लड़की की इस तरह से मौत हो जाए। अब ये मौत हत्या है, आत्महत्या, लगभग अभी तक जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है, तो उसमें ये कहा गया है कि जहर उसके शरीर के अंदर मिला है, कीटनाशक उसने खरीदा था। उस बात पर भी पुलिस ने मोहर लगा दी है। और ये भी कहा गया है, हम सबको मालूम है, खबर अभी तक ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था,
और हमने जिस आधार पर दिखाया था, बहुत सोच समझकर, कल आपने भी जिक्र किया, देवेंद्र भी बैठे हुए थे, कि बहुत सोच समझकर, बहुत मंथन करने के बाद जितने भी सबूत हमारे पास थे, जितनी भी बातें हमारे पास पुख्ता तरीके से थी, हमने उस आधार पर बताया। पुलिस की तरफ से जो हमारे सूत्रों के हवाले से हमें जानकारियां मिली थी, जो पुलिस सूत्रों से मिली या अलग अलग सूत्रों से, सोर्सेज से हमें जानकारी मिली, उसके बाद हमने ये सारी खबरें, सारे तथ्य जनता के सामने पेश किए थे। क्योंकि इस बात को इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि एक घटना जिसको लेकर लगातार की एक निर्मम हत्या की गई, हैवानियत से हत्या की गई, 5-6 दिन उस पर ही लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उसी तरीके से उस घटना को देखा जा रहा था, और अचानक से उसका एकदम से एंगल चेंज होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग सड़कों पर बैठे थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, कि और उनको लग रहा था कि शायद इस मामले में किसी को बचाने की कोशिश हो रही हो, दबाने की कोशिश हो रही हो। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही है कि यह मामला आत्महत्या से जुड़ा है। बाकी पुलिस को साबित करना है। जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं कमल। जी। दूसरी बात ये पर कि मैं जो बात करना चाहता हूं नासिर, खासकर वो जो कमेटी है उसके खिलाफ कहीं नाराजगी तो नहीं हो जाएगी, क्या लगता है आपको? कमल देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ, कमेटी तैयार हुई, परिवार हुआ, परिवार रोहतक पहुंचा हुआ था कल, जहां पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस और परिवार को मनीषा की बॉडी सौंप दी गई थी, और परिवार उस वक्त राजी हो चुका था कि हम अंतिम संस्कार करेंगे। जी। जानकारी ये मिली है कि परिवार के जितने भी सवाल थे पोस्टमार्टम से रिगार्डिंग, या फिर जो बॉडी मिली उसमें जो सवाल उठ रहे थे कि आंख कैसे निकली, गर्दन पर इस तरह का कट कैसा था, इस तरह की जानकारी हमें सोर्सेज के हवाले से मिली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपनी, जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि क्या कोई अपनी गला काट सकता है, तो सारे सवालों के जवाब परिवार को दिए गए, और जहां तक खबर है कि परिवार को संतुष्ट किया गया। परिवार हो सकता है कि उस वक्त तैयार हो चुका हो कि ठीक है हम अंतिम संस्कार करेंगे। और कल ही फिर खबर आ चुकी थी, जगवीर के जरिए हमने खबर दिखाई थी कि पुलिस भिवानी पुलिस कल अंतिम संस्कार के बाद, यानी कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। अब एक तो जो सवाल उठाया कि पुलिस क्यों नहीं कर रही, तो शायद इस बात का पुलिस इंतजार कर रही है कि पहले अंतिम संस्कार हो जाए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कि कहीं इस दौरान फिर कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे लोगों की भावनाएं भड़क जाएं। अब मैं एक बात जो कहूं कि जो दबाव होता है, पुलिस का दबाव, ये भी बात चलिए कि क्या पुलिस के दबाव में परिवार ने ये बात कबूली है, जिस तरह से आपने बयान दिखाया कि पुलिस के दबाव में हम पर दबाव है, हमने दबाव में बात कबूल करी है कि हम अंतिम संस्कार करेंगे। एक दबाव समाज का भी होता है कमल, समाज का बहुत बड़ा दबाव होता है। वो समाज जो आज गांव की सड़कों पर बैठा हुआ है, वो जो अलग अलग जगहों पर मनीषा के लिए इंसाफ की गुहार कर रहा है। इंसाफ तो मनीषा को मिलना चाहिए, अगर हत्या है तो उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कौन है ये पता चलना चाहिए। और आत्महत्या है तो आत्महत्या के लिए एक बेटी क्यों मजबूर हुई, एक बेटी आत्महत्या के लिए क्यों मजबूर हुई, उसके सामने ऐसी कौन सी परेशानियां थी जो उसको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। उसने बहुत कुछ अपने सुसाइड लेटर में लिखा है, पुलिस ये कह रही है कि हैंड राइटिंग में मैच हो चुकी है। हम जो भी बात कर रहे हैं, हम पुलिस की तरफ से जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके हिसाब से कर रहे हैं, या हमारे पास जो पुख्ता सबूत हैं उसके हिसाब से, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारियां मिली हैं उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। अब पुलिस की जिम्मेदारी बड़ी हो चुकी है, और ये सही कह रहे थे जगवीर और आप भी कह रहे थे कि अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस मामले में पुलिस सामने आए। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, एक एक सवाल का पुलिस को जवाब देना होगा, तब जाकर लोगों को शांति मिलेगी या फिर वो संतुष्ट हो पाएंगे। वरना किसी सवाल के अंदर, जवाब के अंदर कमी रह गई तो कहीं ना कहीं ये मामला शक की बुनियाद पर हमेशा घूमता रहेगा। और दूसरी बात ये कि अब मुझे जो लगता है कि उस बेटी का अंतिम संस्कार होना चाहिए। एक बॉडी जिसके लिए बहुत सारी इस तरह से चीज़ें चली, एक भावना से भी जुड़ा होता है, उसकी आत्मा को शांति मिले, तो उस लिहाज से कि अब अगर चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हुई हैं तो अंतिम संस्कार तो, लड़ाई तो उसकी जारी रहेगी। जी कमल। जगबीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर, अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तमाम जगबीर, वही कमल जो अभी पूछ रहे थे कि क्या अभी कुछ इस तरह की खबर है, क्या यही लग रहा है कि पुलिस जो पोस्टमार्टम, पुलिस जो अंतिम संस्कार के बाद ही क्या लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, या उससे पहले कुछ सूचनाएं मिल रही हैं कि पुलिस सामने आकर कुछ कह सकती है, अंतिम संस्कार के पहले लोगों को समझाने के लिए जो सवाल हैं उनके जवाब दे सकती है? जी नासिर, जैसे आपने बताया है, आपने सवाल उठाए हैं कि जो सामाजिक दबाव होता है परिवार के ऊपर, क्योंकि काफ़ी हजारों की संख्या में कई गांव के लोग जो है परिवार के साथ थे, उनको न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से संघर्ष कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो दबाव है
ऐसे में ज़रूरी है कि पुलिस सामने आए, पुलिस बताए, पुलिस समझाए, पुलिस तथ्य को सामने रखे और उसका अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को मनाया जाए। परिजन और जो पंचायत या कमेटी या ग्रामीण है वो भी थोड़ा संयम रखें। जैसा कि आपने कहा कि बेटी का अंतिम संस्कार होना चाहिए, सामाजिक मर्यादा भी होती है, सारी चीज़ें होती है। ऐसे में अंतिम संस्कार के बाद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो संघर्ष उसके बाद भी किया जा सकता है, अपनी मांगे बाद में भी उठाई जा सकती है। सबसे ज़रूरी अब इस समय यही है कि बेटी का अंतिम संस्कार हो और उसके बाद जो है जो भी तथ्य हैं पुलिस सामने आए, पुलिस बताए, समझाए हर चीज़ को। जो ये नहीं हो सकता कि अचानक कोई मान जाए, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे लोगों के समझ में आए, परिवार वालों के ऊपर भी दबाव होता है, वो भी धीरे धीरे कम हो। जो पंचायत में लोग आते हैं, कमेटी में लोग आते हैं, उनको संतुष्ट करना जरूरी है, पुलिस का आगे आना जरूरी है। जी नासिर, बिल्कुल, आप जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल कमल वो मिसाल होती है कि हमें दूर से अगर हम रेगिस्तान को देखते हैं तो वो हमें समुंदर नजर आता है, पानी पानी नजर आता है, फिर हम जैसे जैसे करीब जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो मिट्टी है, ये तो रेत है। तो इसी तरह पुलिस के सामने जिम्मेदारी पुलिस की बहुत बड़ी है कि ये मामला लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। इसमें हो सकता है कि कहीं राजनीति हो रही हो, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं इसमें लोगों की फीलिंग जुड़ गई हैं, एक परिवार के प्रति, एक लड़की के प्रति, एक बेटी के प्रति। तो पुलिस के सामने जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है या फिर जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो उसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है वो सारी बातें पुलिस को एक एक कर समझानी होंगी। कि जो बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि गले पे ये निशान, आंखें कैसे निकली, उसकी आंख कैसे खींची। हालांकि एक बात ये भी आ रही थी कि जानवरों ने उसको नोचा है, कितनी बेदर्दी से उसका जो भी वक्त उसका अंत हुआ होगा लड़की का, कि कई बार जब जानवर खींचते हैं तो वो आंतें वगैरह आ जाती हैं। जो खाने की नली की जो बात थी, खाने की नली, तो वो सारी चीज़ें पुलिस को बतानी होंगी। और कल हमने खबरों भी तुम कर दिखाया भी था, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने बार बार ये कहा था कि हम जो भी बातें रख रहे हैं वो हमें बहुत ही पुख्ता सूत्रों के हवाले से, पुलिस के सोर्सों के हवाले से, अलग अलग जो हमारी टीम लगी हुई थी उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत गहनता से, उसके बाद हमने बहुत जिम्मेदारी के सामने ये सवाल उठाया था कि मनीषा को लेकर एक सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। एक सुसाइड नोट में हमारे पास मिला है, हमें मिला है, हमने वो जनता के सामने रखा। कमल कल उस बुलेटिन में आपके सामने बैठे हुए थे कि हमने वो सुसाइड नोट रखा और फिर ये सवाल था हमारे जहन में कि अगर ये आत्महत्या है तो पुलिस इसको साबित जल्द से जल्द करे और अगर हत्या है तो जल्द से जल्द साबित करे। लेकिन फिर उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई थी, जो हमने भी बताया था कि इस तरह की बातें हैं कि गर्दन पर किसी जानवर ने उसके पंजे मारे हो या मुंह से उसको खाया हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं कि आंख भी इस तरह से हम देखते हैं कि जानवर उसके शरीर के अंदर, हालांकि कुछ जगहों पर अगर किसी ने बॉडी देखी हो, जो फोटोज़ आए हैं, तो वहाँ पर जगह जगह कुछ जगहों पर ऐसा भी लग रहा है कि कहीं दांत के निशान है। एक बात है, इस पूरे मामले में लोगों के मन में जो भी सवाल, उनके जवाब तो मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए। और एक सवाल नहीं है ये, सवाल 1 2 3 4 5 बल्कि 10-10 सवाल भी हैं। और मैं सोशल मीडिया पर भी इस समय देख रहा हूं, क्योंकि हम सीधे लाइव बुलेटिन कर रहे हैं और सबके घर तक, सबके दुकानों दफ्तरों तक हमारा ये लाइव बुलेटिन जा रहा है। बिल्कुल, भिवानी के लोग भी देख रहे हैं, हरियाणा के लोग भी देख रहे हैं और देश के लोग भी देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनके सवालों को कम से कम सम्मिलित तो कर सकते हैं, हम उन सवालों पर बातचीत तो कर सकते हैं, उन सवालों पर हम चर्चा तो कर सकते हैं। लोग सीधे पूछ रहे हैं कि अगर नोचा भी गया, अगर उस बेटी के शरीर को जानवरों की तरफ से, कि क्या सिर्फ सर को ही निशाना बनाया गया, बाकी शरीर को कुछ भी नहीं टच किया गया किसी जानवर की? बिल्कुल कमल, ये सवाल ये है कि अगर 2 दिन तक शव वहां पर था, खेत में, क्या इतना सुनसान खेत था, वो वहां पर कोई शख्स भी नहीं, ये बड़ा सवाल मिला। कई तरह के सवाल लोग पूछ रहे हैं। ये बड़ा सवाल। एक सवाल ये भी है कि जहर अगर बॉडी में था तो कोई ये भी कह रहा है कि जानवर उस बॉडी को क्यों खाएगा अगर जहर है, क्योंकि जानवरों के जो सेंसेस होते हैं बहुत ही तेज़ होते हैं। तो इस तरह का सवाल भी है कि बॉडी, तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आँख कैसे निकाली गई, आँख जो उसकी नज़र नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने तस्वीरें देखी हो, किसने ब्लर देखो, मैंने वो तस्वीरें देखी हैं। कोई आम इंसान कमल उन तस्वीरों को नहीं देख सकता जिस तरह से उसके शव की हालत हुई है। कुछ जगहों पर उसके कपड़ों पर वो निशान नज़र आए हैं, जैसे कहीं से किसी ने नोचा हो, तो उस तरह की तस्वीरें भी हैं। हालांकि देखिए 2-3 चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि की है और देखिए उसको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि की गई है कि कोई रेप जैसा कोई उसके साथ कोई इस तरह की दरिंदगी नहीं हुई है। एक बात वो जो बार बार डॉक्टर मित्तल, कुंदन मित्तल हैं, सुपरिंटेंडेंट हैं जो पीजीआई रोहतक, उन्होंने कहा कि गले पर किसी तरह का इस तरह का कोई शार्प निशान नहीं है कि किसी चीज़ से काटा गया हो। लेकिन जो सवाल है वो सारे सवाल जिसका आपने जिक्र किया कि वो 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, एक एक सवाल पुलिस को लेना चाहिए कि भाई ये चेहरे पर ही क्यों अटैक किया अगर किसी जानवर ने किया है, और जो खाने की नली है वो किस तरह से निकल गई, ये एक सवाल है। ये सारी बातें, इनकी जिम्मेदारी है पुलिस की, और पुलिस को इस मामले में जल्द से जल्द आना चाहिए
और उठाना चाहिए कि भाई हमने जो तहकीकात की है, पुलिस की तरफ से जो तहकीकात हुई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, वो सारी चीज़ें सही हैं। और पुलिस अगर इसको आत्महत्या का केस बता रही है, साबित कर रही है, तो फिर पुलिस को सारे सवालों के जवाब देने होंगे इस मामले में, क्योंकि ये लोगों की फीलिंग से जुड़ा है। इसमें शक की जरा सी भी ज़रूरत नहीं है और ना ही गुंजाइश है। कमल, अगर आप चाहें तो अगर हमारी टीम के पास हम एक बार अपने दर्शकों को वो 1-to-1 सुना सकते हैं जो रात को डॉक्टर कुंदन मित्तल का है। कमल, उनको हम सुना दें। देवेंद्र दांगी ने उनसे बातचीत की थी कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। 2-2.5 मिनट की ये बातचीत एक बार हमारे दर्शक सुन लेंगे तो उनको और बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। पीजीआई रोहतक के एमएस डॉक्टर कुंदन मित्तल फिलहाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सार क्या है, क्या आया है उसमें? देखिए, जो रिपोर्ट 2 पोस्टमार्टम हुए थे, हमारे पास जितनी रिपोर्ट आई है, केमिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें इंसेक्टिसाइड आया है, पॉइजनस, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेरस पॉइजनिंग आया है। और जो क्वेश्चन था कि भाई इसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, उसके बारे में क्वेश्चन था। तो जो इसके अंग के स्वैब भेजे गए थे उसमें कोई सीमेन नहीं आया, कोई इंजरी के मार्क नहीं आए उस पार्ट पे। यानी कि कह सकते हैं कि कोई रेप जैसी कोई संभावना इसमें नहीं पाई गई है। जो इंटरकोर्स की है वैसी कोई जबरदस्ती वाली संभावना नहीं मिली। दूसरी एक चीज़ जो है, जो सस्पेंस बना हुआ है, वो है कि इज इट सुसाइड केस और मर्डर, इसमें ये मामला झूल रहा है। और उसमें बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है डॉक्टर साहब, वो है कि क्या इस लड़की का गला काट कर हत्या की गई थी, वो क्या पॉसिबिलिटी? देखिए, जो इंजरी फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताई है वो इरेगुलर मार्क्स की है। गले का तो टुकड़ा बहुत ही कम था वहाँ पे, लेकिन जो टुकड़े उन्होंने उसके लिए भेजे हैं इंजरी के लिए, भाई कि मरने से पहले की इंजरी है, मरने के बाद की है, वो रिपोर्ट की जांच अभी आनी बाकी है। तो इसका अभी चल रहा है, ऐसे कोई शार्प इंजरी कोई नहीं थी इस पर। गले कह सकते हैं तेजदार हथियार से गला नहीं काटा गया होगा? वो नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या जानवरों के खाए जाने के कोई निशान मिले? इसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं करते, क्योंकि दांतों से इरेगुलर सरफेस है, तो जो दांतों से काटा जाएगा तो इरेगुलर होने के ज़्यादा चांस होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरअसल एक ऐसा जिक्र आया है, इसलिए मेरा सवाल बनता है कि हो सकता है, संभावनाएं जताई गई हैं पीएमआर में दरअसल, कि जंगली जानवरों ने नोचा हो, मांस खाया हो। देखिए, ये पॉसिबिलिटी डेड बॉडी के पास जानवर आ सकते हैं, कहीं खेत में पड़ी है तो वो इरेगुलर निशान है सारे। अगर किसी भी चीज़ से इंजरी किया जाएगा, वो रेगुलर निशान है गला काटने के लिए, तो वो इरेगुलर है, वो पॉसिबिलिटी इसकी रूल आउट नहीं कर सकते, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने रिपोर्ट दी है मेरे को। यानी कि संभावनाएं हैं कि कोई जंगली जानवर भी उसके गले को खा सकता है, या जो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने मुझे बताया। तो 2 चीज़ें इसमें खासतौर से साफ हो गई हैं, कोई रेप का कोई प्रयास इसमें नहीं है। दूसरा, शार्प एज्ड वेपन से गला नहीं रेता गया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ें निकल कर आई हैं। और जो जानवरों द्वारा नोचे जाने की जो संभावनाएं हो सकती हैं, उससे भी इनकार नहीं किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं संभावनाएं उस बात की अब भी बिल्कुल कायम है। डॉक्टर कुंदन मित्तल को आप सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने विस्तार से बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सार क्या रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक। तो अभी आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को। मैं बार बार ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अभी ताज़ा माहौल जो है गांव में वो तनावपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी पुलिस के सामने ये चैलेंज है कि इन लोगों को कैसे समझाया जाए और कैसे बताया जाए कि पुलिस जांच कर रही है, सही कर रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से बेशक ये माना जा रहा हो, इन ग्रामीणों को बिल्कुल नहीं लगता कि पुलिस सही दिशा में जाँच कर रही है। इन ग्रामीणों की तरफ से नाराज़गी जाहिर की गई है। वो पिता जो आज मजबूर भी है, आज उस पिता को मजबूत हौसला ये लोग दे रहे हैं जो कि इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप इस लड़ाई को लड़िए। उनको यकीन नहीं है कि आत्महत्या जैसा एंगल कहीं से भी निकलकर सामने आ सकता है। नासिर, मैं एक सवाल सीधा सा करता हूं और ये कल भी मैं सवाल लगातार उठा रहा था। सवाल ये है कि अगर ये आत्महत्या जैसा मामला था, कोई सुसाइड नोट था, पुलिस जांच कर रही थी और जब उनको मालूम था कि बहुत बेरहमी से कुछ भी हुआ हो उस बच्चे के साथ, लेकिन बहुत बेरहमी से शव के साथ शत विक्षत ये शव था, ये कह सकते हैं, और बहुत गलत हुआ, तो उस दौरान ही पुलिस ने, अक्सर ये होता है कहीं सुसाइड नोट मिलता है पुलिस जानकारी दे देती है, बेशक वो सुसाइड नोट ना दे ना कोई मांग रहा है, लेकिन ये तो कह सकती थी कि एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसकी हम जांच करेंगे और बाद में बताएंगे। ये कहने की क्यों परेशानी क्या आई उन पुलिस के मुलाजिमों में और क्यों जहमत नहीं उठाई गई ऐसा कहने में कि एक सुसाइड नोट भी मिला है? कमल, ये तो अब जवाब पुलिस को ही देना होगा और ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि, और जो आपने एक बात कही कि पुलिस क्यों नहीं समझा पा रही, पुलिस
सारी चीज़ें तो पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है ना। जिस तरह से सवाल आपने उठाया कि शुरुआत में ही अगर जो भी था सुसाइड नोट मिला था, वो पुलिसकर्मी इसको क्यों नहीं दिखा पाए, क्यों नहीं बता पाए। लोगों को इसलिए तो हैरानी हो रही है कि अगर सुसाइड नोट था तो आप 4-5 दिन बाद उसको लेकर आ रहे हैं, आप 4-5 दिन बाद उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, बॉडी के साथ हो सकता है किसी जंगली जानवर ने बॉडी को खाया हो। ये सारी चीज़ें इतने दिन बाद अगर वो भी, और जब हमने खबर अभी तक के जरिए सुसाइड नोट की बात की तब ये मामला और ज़्यादा प्रकाश में आया, तब इस पर और ज़्यादा चर्चा होने लगी। फिर पुलिस की तरफ से भी इसको कबूला गया कि हाँ सुसाइड नोट तो बरामद हुआ है। तो ये हमारा सवाल हमारा भी है। आप ये भी देखिए इस मामले में कल जितनी प्रगति हुई है उतने पिछले कुछ दिनों में नहीं हुई है। बिल्कुल। कल आप देखिए सब कुछ रिपोर्ट कल के हुआ, बारे में भी सब कुछ बताया गया, डॉक्टर्स भी सामने आ गए, सब कुछ कल हुआ है। हाँ। और ये ऐसा मामला था कमल की जब लग जाता है कि कोई मामला इस तरह से लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ चुका हो तो फिर उसमें फूक फूक कर कदम रखने होते हैं। मैं यही कह रहा था कि ये सारी की सारी जो चीजें हुई हैं वो पुलिस की तरफ से शुरुआत हुई हैं कि पुलिस ने किसी केस को लेकर या इग्नोर किया। अब जो पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है, जो भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे या फिर उनके पास सूचना पहुंची थी, क्या उन्होंने इस मामले को हल्के में ले लिया, क्या उन्होंने इस मामले को, क्या सुसाइड नोट उन्होंने किसी, या फिर वो किसी की पुलिसकर्मी की कोई मंशा इसमें सही नहीं थी, वो सारी चीजें भी जांच का विषय। और पुलिस को इस मामले में भी जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए कि ऐसा क्यों। ये भी एक सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि आपके पास अगर पहले ही दिन से सुसाइड नोट था तो आपने सुसाइड नोट को लोगों के सामने या मीडिया के सामने या फिर अपनी रिपोर्ट में उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं किया कि एक सुसाइड नोट मिला है। अगर पहले दूसरे दिन ही ये क्लियर हो जाता कि बॉडी के पास से एक सुसाइड नोट मिला है तो शायद ये सब कुछ नहीं होता, लोग सड़कों पर नहीं बैठते और उस बेटी का अब तक अंतिम संस्कार कर दिया जाता। कमल। बिल्कुल नासिर, कई तरह के प्रश्न मन में अभी भी उठ रहे हैं और ये जो लोग हैं, मैं बार बार ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार दर्शक फिर से उस पिता को सुने। मैं एक बार फिर से बड़ी जानकारी के साथ बताना चाहता हूँ कि मनीषा के पिता की तरफ से एक बार फिर से बयान यह आया कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। इससे पहले उन्होंने गुहार लगाई थी इंसाफ की। मामला आत्महत्या का उनको नहीं लगता है, पूरा विश्वास वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ इस खबर को हम प्रसारित कर रहे हैं आपके सामने। और जो खबर आ रही है मनीषा की मौत के मामले को लेकर वो सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। न्याय दिलवाने की बात कही जा रही है लोगों की तरफ से और न्याय की गुहार लगा रहे हैं मनीषा के पिता। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। अभी ताजा बयान है मनीषा के पिता का, क्या कह रहे हैं मनीषा के पिता, या यूं कहें कि एक दुखी पिता। सुनिए। मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। महामंडल में ये दिखाया गया है कि उन्होंने, लड़की ने आत्महत्या करी है। मेरे को इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। मैं तो उस प्रशासन से ये गुहार लगाता हूँ कि मेरी बेटी को न्याय दिलाए जी, स्पष्ट न्याय दिलाए। जिन्होंने काम किया है उनको सजा दिलाई। मेरी बेटी कभी आत्महत्या नहीं। जो आप वीडियो देख पा रहे हैं जारी किया गया है मनीषा के पिता की तरफ से, आपको क्या लगता है किन परिस्थितियों में और किस सोच के साथ ये वीडियो उन्होंने जारी किया है? वो जो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, कल तक लग रहा था कि ठीक है अब मनीषा का अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन अब वो नहीं कह रहे हैं और लोगों में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि हम नहीं अंतिम संस्कार करने देंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। कमल, देखिए, कोई भी परिवार, कोई भी पिता, कोई भी माँ इस बात को कबूल नहीं कर सकती कि उनका बच्चा आत्महत्या कर सकता है। इस परिवार के मुताबिक तो अभी लग रहा है कि घर में कोई परेशानी नहीं थी, किसी तरह की टेंशन नहीं थी। और अब ये इन्होंने कल क्यों माना, अंतिम संस्कार के लिए क्यों राज़ी हुए? जिस तरह से कल खबर आई थी कि एक खबर ये भी चल रही थी, आपको ध्यान हो कि रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लेकर भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि ऐसा कैसे हो सकता है, सामाजिक स्तर पर और धर्म के स्तर पर ऐसा सही नहीं है। तो फिर ये था कि सुबह अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब दबाव की बात परिवार के लोग भी कर रहे हैं, हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि पुलिस का दबाव, तो जो दबाव अब इस बात पर जो आ रही है कि आप अब क्यों मना कर रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो वो समाज का दबाव साफ साफ नज़र आता है कि एक समाज जो बड़े पैमाने पर उनके साथ खड़ा हुआ है, उनका सपोर्ट करने की बात कर रहा है, उनकी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। फिर चाहे कुछ राजनीतिक दलों की बात हो, वो भी इन राजनीतिक दलों की बात को वो भी कह रहे हैं कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। तो एक दबाव ये भी है। दूसरी बात कमल यहाँ पर यह है कि अब जो सवाल बार बार खड़े हो रहे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो सबसे पहले बात आई थी कि परिवार रोहतक पहुंचा था, पिता पहुंचे थे, दादा पहुंचे थे और भी शायद कुछ लोग और पहुंचे, इस तरह की जानकारी मिली है। तो उन्होंने उस वक्त एक तरीके से जो प्रशासन था पीजीआई का, उन्होंने उनको संतुष्ट कर दिया था, वो मान गए। तब कमेटी की बात भी हो रही है, जो कमेटी बनाई गई है। तो सभी के सामने इस वक्त सवाल ये, जो हम तस्वीर अब लगातार दिखा रहे हैं, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिर वही आएगी कमल कि पुलिस को आगे आना चाहिए अब,
और हो सकता है पुलिस आएगी। पुलिस ने कहा भी था कि हम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और शायद अंतिम संस्कार हो जाता तो पुलिस अंतिम संस्कार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी देती। और आप जो सवाल कर रहे थे कि ये अब ये कह रहे हैं कि इनको यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी आत्महत्या कर सकती है। परिवार के मुताबिक तो ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक था हमारे परिवार में। बेटी ने जो सुसाइड नोट मिला है, हम जिसको बार बार हमने कहा था कि कथित सुसाइड नोट मिला है, जिसको कहा जा रहा है कि वो मनीषा का ही सुसाइड नोट है, और पुलिस के मुताबिक हैंड राइटिंग मैच हो चुकी है। तो उसमें वो लड़की कह रही है कि मेरे पिता ने मुझको एक बहुत ही शानदार लाइफ दी है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। उसने ये भी कहा मनीषा ने कि मैं गलत नहीं थी। तो पता नहीं अगर ये उसका है तो वो किस बात पे इस बात को कह रही है कि मैं गलत नहीं थी। दूसरी बात फिर वो ये भी कहती है कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, और अपनी पढ़ाई का जिक्र करती है, अपने सपने को पूरा करने का जिक्र करती है। और मैं एक अपडेट बता दूं दर्शकों को, अभी थोड़ी देर पहले पंचायत चल रही थी, मनीषा के गांव में पंचायत चल रही है, और उसके बाद ऐसा लगा कि ये बयान सामने आया है मनीषा के पिता का, और मनीषा के पिता की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि उनको नहीं लगता कि उनकी बेटी आत्महत्या कर सकती है। अब पंचायत में भी इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है कि आज अंतिम संस्कार मनीषा का किया जाए कि नहीं किया जाए। अब सवाल यह है कि क्या अस्पताल से वो डेड बॉडी उठाई जाएगी, अंतिम संस्कार के लिए लाई जाएगी। महिलाएं भी हैं इस प्रदर्शन में, मैं बता दूं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महिलाएं आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के पुरुष ही आगे सामने आकर ये कह रहे हो कि हम इस लड़ाई में हैं। वो महिलाएं भी जो अपने पहनावे में जैसे कि वो गांव में रहती हैं, ठीक उसी तरह बड़ों का सम्मान करते हुए इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए, पंचायत में शामिल होते हुए, प्रदर्शन में शामिल होते हुए महिलाएं कह रही हैं कि हमारी गांव की बेटी के साथ हुआ क्या है, कोई बताए तो सही। अगर जो भी हुआ है वो तो सामने आकर बता दे। क्लियरिटी होनी चाहिए। एक जिम्मेदार पुलिस मुलाजिम, अधिकारी, एसपी सामने आकर इन गांव के लोगों का, और जो इंसाफ की लड़ाई में सभी शामिल हैं, जाहिर तौर पर एक बेटी की बात है तो हम इस जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हम भी शामिल हैं उन सवालों के साथ जो सच्चाई के जवाब दे। सच्चाई चाहिए, सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन संतुष्ट तो करना होगा लोगों को कि ये सवाल है और ये आपको जवाब देने पड़ेंगे। अगर थोड़ी देर में कोई बयान जारी होता ना सर, कोई प्रेस नोट आता है, कमल मुझे लगता है कि इस मामले में कोई बयान जारी करने से, जहां तक मुझे लगता है, जिस तरह से अब ये माहौल गरमाया हुआ है, जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिस तरह से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जो सवाल परिवार के, और जो सवाल हम देख रहे हैं, कल से हम देख रहे हैं कि कितने सवाल हमारे पास भी आ रहे हैं। हमारी रिपोर्टिंग पर भी लोगों ने, वहाँ जो चल रही है खबरें, वहाँ पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि किसी प्रेस, मुझे लगता है या तो फिर बहुत ही डिटेल तरीके से एक एक चीज़, एक एक सवाल का जवाब देते हुए कोई प्रेस नोट आया, कोई बयान आए, या फिर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई ये सवाल है, इस सवाल का जवाब ये है, ये सवाल है, इस सवाल का जवाब ये है, ये सवाल है, इस सवाल का जवाब ये है, और इस सवाल का जवाब ये है तो उसका आधार ये है, उसके सबूत ये हैं, तब जाकर लोगों को संतुष्टि मिल सकती है। अगर यहां पर कहीं पर किसी बात को लेकर कोई कमी रह गई तो फिर लोगों के जहन में यही एक शक रहेगा कि कुछ ना कुछ छिपाया गया है, कुछ ना कुछ दबाया। मैं मान लेता हूं नासिर, इस बात को मैं मान लेता हूं। हमारे दर्शक हमारे साथ इस चर्चा में लगातार जुड़े हुए हैं, जो मैं देख पा रहे हैं, मैं उनको चर्चा में शामिल कर रहा हूं एक तरह से। और मैं दर्शक के तौर पर यह पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि आपको लगता है कि आप सही वक्त का इंतजार कर रहे थे हर तरीके से, तो नासिर ऐसा लगता कि बहुत देरी हो गई सोचने में, और कंफ्यूजन और बढ़ता जाएगा और बढ़ भी रहा है। मैं नहीं कह रहा, ठीक है पुलिस का काम है, हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आपका तरीका है काम करने का, जांच को हम नहीं कह सकते कि आप प्रभावित करें, दबाव आप पर बनाएं, नहीं। लेकिन जब लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ गए हैं इस पूरे मसले से, और एक बेटी की बात है, वैसे तो आप देखते हैं रोजाना कितने क्राइम होते हैं, बेटियों के खिलाफ आज भी क्राइम हो रहे हैं, ये क्राइम रुक नहीं रहे। मैं तो कहता हूं सबके साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए, उस बेटी के साथ जिसके साथ कुछ भी हुआ हो, और रोजाना ऐसे क्राइम देश भर में बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मनीषा के साथ जो भी हुआ, इतना बुरा कृत्य हुआ है, तो फिर ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। ना सर, कोई जिम्मेदार आगे आकर ये तो कहे कम से कम कि हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, बस हमें 2 दिन दे, हमें 4 दिन दे, हमें 1 महीना दे, कुछ तो कहे, क्योंकि आपके पास सबूत तो कम से कम इतने आ चुके हैं कि डॉक्टर्स भी सामने आकर खुलकर बोल रहे हैं ना कि हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यह है। अब आगे प्रशासन देखिए, तो सारी चीजें प्रशासन की हैं। देखिए, जो इस मामले में शक की शुरुआत कहां से हुई, पुलिस की तरफ से ही हुई। इस मामले में अभी तक जो सवाल उठ रहे हैं वो पुलिस की रिपोर्ट पर भी उठ रहे हैं। अब जनता की अगर बात की जाए, दर्शकों की अगर बात की जाए, लोगों की अगर बात की जाए, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठा सकते हैं, वो पब्लिक का अपना एक ओपिनियन होता है। हम जिस बात को कह रहे हैं, हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम उन बातों का
उन्हीं बातों का है कि किसी की भावनाओं को हम आहत ना करें, किसी की भावनाओं को हमारी तरफ से ठेस ना पहुंचे। और जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है हमने अपने दर्शकों के सामने वो रखा, जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है हमने वो अपने दर्शकों के सामने रखा, और जो पब्लिक की तरफ से कहा जा रहा है वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। हमने अगर ये दिखाया कि ये सुसाइड नोट बरामद हुआ है और पुलिस के पास पहले ही दिन से था, खबर अभी तक ये सुसाइड नोट आपके सामने रख रहा है कि इसको मनीषा का कहा जा रहा है, तो पुलिस बताए कि क्या मनीषा का या फिर इसको साबित करे। कोई पुष्टि नहीं की उसकी, है ना। पुलिस या तो ये कहे कि नहीं मनीषा का नहीं है, या फिर पुलिस कहे कि हाँ मनीषा का है। तो फिर शाम तक बात आई कि हाँ सुसाइड नोट मिला, हमारे पास था और हैंड राइटिंग मैच हो चुकी है, क्लियर हुआ। हमारे पास जो जानकारियां मिली थी कि बॉडी के ऊपर जिस तरह के जख्म है, जिस तरह से उसको नोचने के, तो लोग कुछ इस तरह की कि किसी जानवर ने उसको हो सकता है नोचो, तो डॉक्टर ये कह रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं, हम ये भी दिखा रहे हैं कि मनीषा के पिता कह रहे हैं कि भाई मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। हम ये भी दिखा रहे हैं कि उस पिता ने बार बार कहा कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, तो पुलिस उस पिता के सवालों का जवाब दे, उसको संतुष्ट करे, सबके सामने संतुष्ट करे। बड़ा अजीब सा लगता है। आप सोचिए, जगबीर से भी मैं सवाल करना चाहता हूं। जगबीर, अगर 1.5-2 दिन तक कोई बॉडी पड़ी रहती है और एक परिवार जाकर कहता है पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों को और जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को कि हमारी बेटी लापता है, अगर वहां से कार्रवाई उसी सेकंड शुरू हो जाती, क्या आसपास के इलाके को पुलिस नहीं खंगाल सकती थी? जो आज छान छान कर इधर से उधर पुलिस भाग रही है, वहां पर अभी भी वहां पर बैरिकेटिंग की हुई है, पुलिस ने पूरा जो है इलाका घेर रखा है, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। जहां पर यह शव मिला था, क्या वहां पर अगर आसपास गांव में देखा जाता, हो सकता है कुछ घंटों में वो लाश मिल जाती। हो सकता है अगर ये अंदाजे लगाए जा रहे हो कि जानवर ने नोचा कि नहीं नोचा, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नोचा है कि नहीं नोचा, ये अंदाजे हैं अभी तक, ये तो पुलिस बताए या जांच का नतीजा बताएगा बाद में जब भी आएगा। लेकिन 1.5-2 दिन तक लाश बाद में मिलना, जगबीर आपको नहीं लगता कि शुरुआत में ही लापरवाही पुलिस की थी? और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री इस मामले में खुद बीच में आए और उन्होंने ट्रांसफर भी किया एसपी का और सीधे सीधे गाज भी गिराई पुलिसकर्मियों पर, सस्पेंड किया उनको। जगबीर, निश्चित तौर पर कमल जो है पुलिस की कार्रवाई पर शुरू से सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। जब जो पिता हैं मनीषा के, उसने जो शिकायत दी थी और जो उसने बयान दिए थे कि पुलिस ने आरोप लगा कि उसकी बेटी कहीं पिकनिक पर गई होगी, शादी करके 2-4 दिन में लौट आएगी, यानी कि पुलिस की तरफ से जो पिता ने जो आरोप लगाए थे और जो पुलिस के द्वारा जो है सवाल खड़े किए गए थे, उनकी शिकायत को अनदेखा किया गया था, उसी को लेकर जो है लोगों में गुस्सा था। शुरुआती दौर से ही लोगों में गुस्सा था कि किसी की बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, लापता हो सकती है, लेकिन पुलिस इस तरह नहीं कह सकती कि पिकनिक पर गई होगी, उसने शादी कर ली होगी, 2-4 दिन में आ जाएगी। ऐसे में उसके बाद बार बार पुलिस जो है वो चुप रही और पुलिस की वही चुप्पी और शुरुआती दौर में पुलिस की लापरवाही जो है वो भारी पड़ी और इसी के कारण लोगों का गुस्सा भड़का। सैकड़ों के बाद हजारों में जो है लोगों की संख्या ये बढ़ती गई, रोष बढ़ता गया, धरना प्रदर्शन होते रहे, कैंडल मार्च होते रहे, लेकिन पुलिस अब तक सामने नहीं आई है। अगर पुलिस सामने आए, अपने एक-एक तथ्य एक-एक करके रखे, धीरे धीरे हो सकता है कि कमेटी, लोग, ग्रामीण जो गुस्से में वो भी मान जाएं, लेकिन पुलिस को आगे आना होगा, धीरे धीरे जो है अपने तथ्य सामने रखने होंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मनीषा ने जहर खाया तो उसने जिस दुकान से जहर लिया उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अगर सामने आ जाए तो लोगों को आधी संतुष्टि यही हो जाएगी। जी कमल।